अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। नए दिन की शुरुआत एक नई उमंग के साथ। यकीनन हमारे लिए चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि मार्च का महीना शुरू हो चुका है, आज 1 मार्च है, इट्स ऑल अबाउट स्प्रिंग एंड रिन्यूअल। अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में मौसम सरमा और वो जो सर्दी, खुश्की, अंधेरा बहुत लंबा हो चुका था, तो जरा अपने इर्द गिर्द देखिए, खूबसूरत सी आपको नज़ारे नज़र आएंगे। बिकॉज हर जगह माशाल्लाह से हम देख रहे हैं कि फूल खिल रहे हैं एंड थिंग्स आर एक्चुअली बिकमिंग ब्राइटर एंड ब्यूटीफुल। वैसे तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए तो आपको इर्द गिर्द सारी खूबसूरती लगती है, लेकिन स्प्रिंग अगर आप दुनिया की तमाम अक़वाम, कबीलों, सकाफ़तों की तरफ देखें तो मौसम बहार को एक रिन्यूअल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इसको एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जाए तो पहला ज़ोडिएक स्टार एरीज है, जिसका भी आप देखते कि ज़ोडिएक स्टार्स का भी ये एस्ट्रोलॉजिकल सिलसिला भी मार्च के महीने से शुरू होता है। लोकली अगर हम देखें तो बसंत मनाई जाती है। बरसग़ीर की हिस्ट्री को अगर देखें तो इस महीने को फागुन का महीना कहा जाता है। इसके अलावा भी पूरी दुनिया में जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है उसको कहते हैं कि एक तब्दीली लेके आ रहा है। सो इफ यू कैन फील दिस चेंज इन द एयर तो आप अकेले नहीं हैं और यकीनन इस चेंज को महसूस कीजिए, इसको सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन आज 1 मार्च को पूरी दुनिया में सिविल डिफेंस डे के तौर पर भी मनाया जाता है। यानी हमारे अपने डिफेंसेस तो स्ट्रांग होने ही चाहिए, साथ साथ ये भी बड़ा अहम है कि हमारे शहर, हमारी जो मुल्की सलामती है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका डाए। कई दफा हमें जो तकलीफ या मुश्किलात होती हैं वो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर ही फूट, तनाज़ात और इख्तिलाफात इतने बढ़ जाते हैं कि हमारा अपना डिफेंस, अपना सिविल डिफेंस कमजोर हो जाता है। तो आज के दिन की क्या अहमियत है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आज दुनिया भर में शहरी दिफा, सिविल डिफेंस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इंसानी फितरत है कि इंतहाई खतरे की सूरत में अपनी हिफाजत के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाता है। शहरी दिफा की तरबियत हासिल करके न सिर्फ अपनी जिंदगी बचाई जा सकती है बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बचाया जा सकता है। शहरी दिफा के उसूलों पर अमल करके कुदरती आफात और जंग की तबाहकारियों के दौरान जानी और माली नुकसानात को कम से कम किया जा सकता है। हंगामी हालात सिर्फ जंग में ही पेश नहीं आते, कभी सियासी सूरत हाल की वजह से भी आपको ऐसे हालात से गुजरना पड़ सकता है। लिहाजा ऐसे हालात की हमेशा जहनी तौर पर तैयारी रखें और इस दौरान अपने आसाब को पुरसुकून रखें कि हंगामी हालात में मजबूत आसाब वाला शख्स इन मसाइल से बासानी नबरद आजमा हो सकता है। शहरी दिफा की तरबियत में अहम अशिया का जगह पर रखना, बर वक्त तिब्बी इमदाद, खुराक की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कौमी नज़्म ज़ब्त शामिल है। एंड वेलकम बैक। जी हाँ जी, पहले गर्ल स्काउट्स के बारे में गर्ल गाइड्स एंड बॉय स्काउट की बात की जाए तो ऐसी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए उनको तैयार किया जाता तो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में हम देखते थे कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में इस चीज़ की तरबियत दी जाती थी। अब ये हम देखते हैं कि थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी अपने तय हमें कोशिश करनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई सी अ लॉट ऑफ विमेन गेटिंग इनटू सेल्फ डिफेंस क्लासेस एज वेल। और क्योंकि हम खवातीन का जिक्र कर रहे हैं, मार्च का महीना इंटरनेशनल वुमेन्स डे से मंसूब है। हमारी टीम ने आज पाकिस्तान आपके लिए हर रोज पूरे महीने मार्च में एक इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को जरूर उठाता रहेगा। मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, ये हमारी ईथॉस का हिस्सा होना चाहिए। चाहे हम अपनी शरीयत, अपने दीन की बात करें या हमारी समाजी इक़्तिदार की बात करें, खवातीन को एक खास और बहुत ही मोतबर मुकाम हासिल है। लेकिन ये तमाम चीजें हमारे पास किताबों में तो हैं, हमारी सोच अनफॉर्चुनेटली इससे बहुत मुख्तलिफ है। इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आइए जरा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं नायाब गौहर जान, हु इज अ ह्यूमन राइट्स स्पेशलिस्ट, और खास तौर पे खवातीन के हुकूक के लिए मैंने इनको बहुत वोकल पाया है। शी इज अ ब्राइट स्ट्रॉन्ग वॉइस व्हेन इट कम्स टू वुमेन इन जर्नलिज्म। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम नायाब। जी वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक नायाब, एंड हैप्पी मार्च टू यू बिकॉज ये महीना आपके और मेरे जैसी खवातीन के लिए बड़ा अहम होता है। हमें अच्छा लगता है कि वो मेन डिस्कोर्स में चीजें आती हैं जो हमारा थ्रू आउट द ईयर आपका और मेरा पेन पॉइंट रहती हैं। सो नायाब, आई सी दैट यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग टूवर्ड्स अ मार्च ऑन द 8 मार्च एज वेल, लेकिन इस दफा की थीम्स क्या हैं एंड ओवर द ईयर्स तुम्हारे लिए सबसे अहम सब्जेक्ट या इशू क्या है खवातीन से रिलेटेड?
जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूं कि इस साल की जो थीम है हमारे मार्च की वो हेल्थ केयर है, सेहत है। और उसके पीछे एक सिंपल वजह ये है कि पिछला एक साल जो हम सब ने गुजारा है कलेक्टिवली आलमी सतह पर, उसमें हमारा जो सेहत का निज़ाम है उसके अंदर जो गैप्स हैं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो मसाइल हैं, वो काफी खुल के सामने आए। और उसके अंदर एक जो एस्पेक्ट है जेंडर का वो भी सामने आया है, क्योंकि सिद्रा आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पे क्वारंटीन के वक्त में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई, ये आलमी सतह पर जो है वो शरह बढ़ गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमने सोचा कि इस वक्त सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट थीम यही रहेगी कि सेहत इस वक्त फोर फ्रंट पे है और हम ये देखें कि हम सेहत को एक जेंडर की लेंस से कैसे देख सकते हैं, खवातीन के वो सेहत के कौन से मसाइल हैं जिनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन है, मैटरनल हेल्थ है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, हमारी लेडी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इफ आई मे इंटरजेक्ट, मुझे ये बताएं कि पेंडेमिक की वजह से जो नॉर्मल ओपीडी क्लिनिक्स थे वो काफी बुरी तरह मुतासर हुए। आपने जिन तमाम इश्यूज की तरफ, खासतौर पर खवातीन के सेहत की मसाइल की तरफ तवज्जो दी, हम पहले ही देखते थे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसमें बहुत बड़ा गैप मौजूद है। सोने पे सुहागा यानी मजीद सितम ज़रीफी ये है कि कोविड की वजह से अस्पताल एक तरह से उनकी एक्सेस लिमिटेड हो गई। क्या हमारे पास कोई नंबर्स, कोई फिगर्स हैं कि साल 2020 में मजीद हम ये गैप किस तरह वाइडन हो गया है और खवातीन के लिए कितनी मुश्किल है क्वालिटी हेल्थ केयर की एक्सेस हासिल करना? बिल्कुल जी, ये नंबर्स हमारे पास हैं और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। हमारे मंशूर के अंदर हमने कोट भी किए हैं बहुत इस तरह के फिगर्स। और इसमें जो आपने एक बात की कि मैं बिल्कुल यही बात करना चाह रही थी कि ये मसाइल पहले से थे, लेकिन इस पैंडेमिक ने उनको ज्यादा वो फोर फ्रंट पे ले आया। और आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। इसमें इसी वजह से हमने हेल्थ केयर बजट्स की बात की है, हमने ओपीडीज और ये जो बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स हैं उनकी बात की है, और हमने हेल्थ केयर की निजकारी के बारे में भी बात की। बहुत ज्यादा जो है वो हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स और हमारी जो गरीब तबके की आवाम है, अगर मजीद हेल्थ केयर सिस्टम की निजकारी होगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, तो वो और ज्यादा मुतासिर है। बिल्कुल। तो हमने इस चीज पे फोकस किया है कि रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि खवातीन की जो सेहत है और ओवरऑल तो सबकी सेहत पे जाहिर तवज्जो देनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ केयर का बजट बढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें ताज्जुब की बात यह सिद्रा, मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि देखें, जब खवातीन से उनके हुकूक छीने जाते हैं तो तब हमें बार बार बताया जाता है कि जी हमारे कुछ जिस्मानी और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो जब हमें हुकूक देने की बात आती है, हम मानते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, तो हेल्थ केयर के अंदर एक्नॉलेज करें ना उन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को, बनाएं खवातीन के लिए ज्यादा ऐसी फैसिलिटीज, क्योंकि उन्होंने बच्चे पैदा करने होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि मुख्तलिफ होते हैं। तो हुकूक देते वक्त और हमारी इन मसाइल के ऊपर सोचते वक्त उस वक्त किसी को क्यों याद नहीं आता कि ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। बिल्कुल। अच्छा, दो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में नायाब जरूर बात करना चाहेंगे, और बात थोड़ी तल्ख है लेकिन बड़ी अहम भी है। हमारे मुल्क में अंडर एज शादियों का रिवाज बहुत आम है, और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम तर कोशिशों और अच्छी नीयत के बावजूद पॉलिसी मेकर्स जो कवानीन बना रहे हैं उनको लागू करने में हमारे लिए दुश्वारी आ रही है। आज भी हम देखते हैं कि सैकड़ों बच्चियों को स्कूल से उठाकर पढ़ाई छुड़वाकर उनकी शादी कर दी जाती है। इस वक्त एक बहुत अहम मसला यूएन की तरफ से आइडेंटिफाई हुआ है कि तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख बच्चियां हो सकता है पूरी दुनिया में स्कूल वापस ना जाएं, और इसकी वजह यह है कि गैप आ गया, ऑनलाइन लर्निंग और बाकी चीजों के मसाइल उनके सामने आ गए। क्या आप समझती हैं कि हुकूमत वक्त को जो वो पॉलिसीज या जो वो इकदामात उठा रहे हैं वो काफी हैं फॉर मेकिंग श्योर दैट दीज गर्ल्स आर गोइंग बैक टू स्कूल? एंड सेकेंडली, कहीं अब क्योंकि गैप ईयर आ गया है तो ऐसा ना हो कि उनमें से अक्सर की शादी करा दी जाए, इसके लिए कोई कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, कुछ कवानीन, कोई बातचीत आपकी नजर से जो गुजरी हो?
बिल्कुल, देखिए सिद्रा, मैं इसमें ये कहूंगी कि बातचीत हो रही है लेकिन वो काफी नहीं है, और मैं ये भी कहूंगी कि उसका जो डायरेक्शन है, हमें ये बात समझनी है कि अगर हम छोटी उम्र की शादी, अगर हम रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, इन चीजों की बातें करते हैं तो हम किस लेंस से कर रहे हैं? क्या हम इस लेंस से कर रहे हैं कि खवातीन के जो इंसानी हुकूक है उनकी पामाली हो रही है और क्योंकि ये पेट्रियार्की का मसला है और सोच का मसला है, या हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि जी इसका मतलब ये है कि हमें बस उनका जो वही पुराना, उनको वापस घर के चार दीवारी के अंदर ले जाना है, रेप का ये सोल्यूशन है कि हम वापस और ज्यादा जो है वो एक तहफ्फुज वाले लेंस से देखें, एम्पावरमेंट और खुद मुख्तारी वाले लेंस से ना देखें, मर्द हजरात को एजुकेट करने की लेंस से ना देखें। तो जहां तक छोटी उम्र की शादी की बात भी आती है, वहां पर भी हमें ये देखना होगा कि जो बात हो रही, कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो इस लेंस से हो कि ये एक फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, और हमें जाकर ये बताना है। खास तौर पे देखें, जो मर्द हजरात जिन जगहों पे ख्वाहिश ये करते हैं कि मैंने एक बच्ची से शादी करनी है, वो इट सेल्फ कितनी गलत बात है। तो हमारी टारगेट ऑडियंस जो है उसके अंदर ये जेंडर इम्बैलेंस और ये जेंडर लेंस के आने की जरूरत है। और जहां तक मैं सेहत की बात भी करूं, छोटी उम्र की शादी जो है वो एक सेहत का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि छोटी उम्र की प्रेगनेंसीज और इस तरह छोटी उम्र में सेक्सुअली एक्टिव होना बगैर किसी नॉलेज के, ये सारी चीजें बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। तो मैं ये जरूर एक बड़ा अहम, बिल्कुल एब्सोल्युटली नायाब, आई सेकंड यू इन एवरीथिंग दैट यू हैव सेड। एक बड़ा अहम इशू, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि पैंडेमिक के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस के यानी घरेलू तशद्दुद के जो वाकयात हैं उसमें पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। अब इसके लिए हमने खवातीन के सेंटर्स भी बनाए थे, हरासमेंट को ख़त्म करने के लिए बहुत काविशें की गई। क्या वजह है आपके लिए, आप समझती हैं कि जब घरेलू तशद्दुद की एक विक्टिम अगर अपना मेडिको कराने के लिए जाती है, वो कितना आसान या मुश्किल है, और आपकी राय में आपकी इंसाइट मज़ीद कैसे बनाया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं बहुत सारी ऐसी खवातीन से मिली हूँ जिनकी राह में इतनी रुकावटें होती हैं, जब वो ये डिसाइड कर भी लेती हैं, फैसला कर भी लेती हैं कि हमने स्टैंड लेना है, हमने इस चीज को हाईलाइट करना है, तो बीच में पूरा जो हमारा लीगल प्रोसेस है और इवन जो मेडिकल प्रोसेस है उसमें बहुत रुकावटें हैं। उसमें हमारा शुरुआत जहां FIR की रजिस्ट्री से होती है, वहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर पुलिस स्टेशन का माहौल, पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस एहलकारों के रवैये, उसके बाद हमारे प्रोसेस की जो स्पीड है, उसके बाद हमारे लॉयर्स और जजेस के रवैये, हमारे डॉक्टर्स के रवैये जब इस तरह की एग्जामिनेशन होती है, और फिर ओवरऑल हमने तो इस तरह के भी केसेस सुने हैं कि खुद यही हमारे लीगल प्रोसेस में हमारे जस्टिस सिस्टम के लोग जो हैं वो विक्टिम को कह रहे हैं कि तुम्हारी ही गलती होगी या वापस चली जाओ या थिंग्स लाइक दैट। तो ये विक्टिम ब्लेमिंग का भी एक मेंटालिटी है, और साथ ही साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल जो मेजर्स हैं उनके अंदर बहुत गैप्स हैं। फौरी तौर पर तो ये किया जाना चाहिए कि इस प्रोसेस को, FIR कराने के प्रोसेस को, मेडिकल कराने के प्रोसेस को आसान बनाना चाहिए। पुलिस स्टेशंस के अंदर ज्यादा से ज्यादा खवातीन एहलकार होनी चाहिए। वहां पर इनफैक्ट बेहतर है कि सेपरेट सेक्शंस हों वायलेंस की, जो विक्टिम्स उनके लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक ऐसी जगह पे जाना जहां पर फिजिकली आप खुद इमेजिन करें कि कितना मुश्किल होगा। इसमें मैं एक बात का जरूर एडिशन करना चाहूंगी कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, एक तो जेंडर बैलेंस अपने आप में होना बहुत जरूरी है, लेकिन मर्द हो या खवातीन हो, जो भी ऑफिसर इस तरह की सिचुएशन को डील कर रहा है, उसका काम है कि वो विक्टिम को उसके हुकूक से आगाह करे, उसको एजुकेट करे, और उसकी अपनी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे ठीक है, खवातीन का होना हम बजाय फौरी तौर पे समझते हैं कि खातून के लिए खातून से बात करना आसान होगा, लेकिन इवन दीज वुमेन ऑफिसर्स, दीज वुमेन पुलिस फोर्स ऑफिसर्स, इनको भी मजीद सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच नायाब फॉर बीइंग हियर विद अस एंड फॉर किक स्टार्टिंग आवर मार्च विद अस, और इंशाल्लाह ताला महीने इसी तरह के अहम मौज़ूआत हम लाते रहेंगे, एंड आई होप टू सी यू अगेन ड्यूरिंग दिस मंथ एंड आफ्टर दैट एज वेल ऑन माई शो। इसी के साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो हमारे पास बड़े अहम इशूज हैं। स्कूल की तरफ जरा वापस जाएंगे, क्योंकि सिर्फ बच्चियां ही नहीं, बच्चे भी इससे मुतासर हुए हैं। स्कूल्स को खोलने का फैसला तो किया गया है, लेकिन अभी भी ये पूरा हफ्ता नहीं होगा। किस तरह ये मरहला आगे बढ़ रहा है, इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करते हैं जी ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। नई इसके लिए अहकाम जारी हुए हैं, स्कूल्स को खोलने का कहा गया है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ी सूबाई लेवल पे चपकलिश बाकी है। इसको एक्सेप्ट करने में, इसको लागू कराने में कुछ रुकावटें हैं। ये कैसे हल होती हैं, आइए जरा इस पे बात करते हैं। खास तौर पर क्योंकि पेरेंट्स के लिए ये बड़ी अच्छी खबर तो है, लेकिन साथ ही साथ वो वंडर कर रहे हैं कि किस तरह इसको मरहलावार आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन फेडरेशन हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। काशिफ साहब, जैसे आपने ऑफलाइन गुफ्तगू में भी इशारा दिया कि पंजाब और सिंध की रिजर्वेशन है, किस तरह देख रहे हैं मामलात को आगे बढ़ते हुए? किस तरह गुफ्तगू आगे बढ़ रही है? हुकूमत का क्या मौकफ है और खास तौर पर स्कूल्स का क्या मौकफ है इस पर? देखिए, पहली तो इस हवाले से बड़ी खुशाइन बात है कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको 5 डे वीक करके तो पैनिक क्रिएट जो था काफी अरसे से, उसको रिमूव करने की कोशिश की है और बड़ा खुशाइंद है। एक इत्मीनान पैदा होगा पेरेंट्स में, बच्चों में, टीचर्स में, स्कूल्स के अंदर कि अब जो है कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन होगी, अनसर्टेनिटी खत्म होगी। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर और इवन पंजाब में हायर एजुकेशन ने तो इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन जो स्कूल एजुकेशन है उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि हम देख रहे हैं हमारा जो बाकी एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, एजेके, केपीके, वहां जो बड़ा एरिया वो विंटर का है, तो वहां भी एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। आल्दो के वहां तो एक्सेप्टेबिलिटी मौजूद है, लेकिन चूंकि अभी सेशन के दरमियान डिसकंटिन्यूटी रहने की वजह से अब जब पेरेंट्स वापस आए हैं तो आज का दिन बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें बड़ी अच्छी खबरें मिली है कि जहां जहां स्कूल्स खुले हैं, जो स्ट्रेंथ है वो वेरी फर्स्ट डे बहुत बेहतरीन जो अब तक की इतलात के मुताबिक आई है। मेरे ख्याल में आप हमेशा से कहते रहे काशिफ साहब के पेरेंट्स की तो आप लोगों को भरपूर हिमायत हासिल है। पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल्स फौरी तौर पे खोले जाएं। देखिए, पेरेंट्स का आपको याद होगा गैलप सर्वे भी होते रहे हैं। पहले जो गैलप सर्वे हुआ उसमें 73% था, जबकि सेकंड गैलप सर्वे के अंदर 87% जो है पेरेंट्स ने वो अपना दिया। तो अब इम्पोर्टेंट ये था कि हमने, आपको याद होगा 15 अगस्त में जब तालीमी अदारे हमने खोले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस, तमाम में एसओपीज का बड़ा जबरदस्त जो था वो ख्याल रखा गया। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर समेत तमाम एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद इस बात का इतराफ किया कि तालीमी अदारों में एसओपीज का बेहतरीन अमल दरामद हुआ है और कोरोना तालीमी इदारों से नहीं फैला। तो ये एक एतमाद था तालीमी इदारों की तरफ से। और हम तो आपको याद होगा पहले दिन से कह रहे हैं कि स्कूल्स ही वो एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम इन बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, ओवरऑल सिविल सोसाइटी को जो है। बिल्कुल। काशिफ साहब, मुझे बताइएगा कि व्हाट विल हैपन टू द हाइब्रिड प्रोग्राम नाउ? ये भी बड़ा अहम है जानना कि जो ऑनलाइन एजुकेशन के मॉड्यूल्स डेवलप करने में टीचर्स ने अपने आप को नई स्किल सिखाई, आप लोगों ने पूरा करिकुलम ऑनलाइन एक तरह से अडेप्ट किया, उसका क्या होगा? विल दैट बी डिसकंटिन्यूड अब, या हम एक हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं कि ऑनलाइन और इन क्लासरूम क्लासेस दोनों हुआ करेंगी? हाउ इज इट शेपिंग अप राइट नाउ? देखिए, हर एक परेशानी के साथ कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी थी कि ऑनलाइन एजुकेशन की अहमियत को कंसीडर किया गया और ये बड़ा अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर इन एंगल्स को भी कंसीडर किया जाना शुरू हुआ है, जिस पर दुनिया हमसे बहुत पहले बेहतर पोजीशनिंग अपनी कर चुकी हुई है। लेकिन हमारी कुछ जो चैलेंजेस भी हैं, और उन चैलेंजेस में से एक ये है कि आज भी जो 14% है हमारा वो हाउस होल्ड नेट फैसिलिटी लॉन्ग विद डिवाइसेस मौजूद है। तो उसमें फिर एक और बैरियर है आपका आईटी लिटरेट होना, जिसकी वजह से हम तैयार नहीं थे, इवन हमारे स्कूल तैयार नहीं थे, हमारा टीचर तैयार नहीं था। लेकिन इसमें हमें कुछ करने का मौका तो मिला है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं है कि हम उसके ऊपर डिपेंड कर सकें। 49 मिलियन स्टूडेंट हैं पूरे पाकिस्तान में जो स्कूल एजुकेशन में थे, जो क्लासरूम अटेंड कर रहे थे, जिनमें से सिर्फ 1 मिलियन तक ये तो एक्सेस आई है, लेकिन 48 मिलियन के लिए आज भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा काशिफ साहब, लेकिन मेकिंग डू विद व्हाट वी हैड, हमने पिछले पूरे साल पढ़ाई तो की है। अब मुझे बताइए कि आज जैसे आपने कहा कि बड़ा अहम है, स्कूल्स में स्ट्रेंथ अच्छी थी, असातिज़ा किस मोराल के साथ पहुंचे? क्या उनको लगता है कि साल 2020 में उनके स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की है, नहीं की है? इस पर हम बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट एंड वील बी राइट बैक।